नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम गणपति वंदना। ओम गंग गणपत्याय नमः, ओम गंग गणपत्याय नमः, ओम गंग गणपत्याय नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गंग गणपत्याय नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गंग गणपत्याय नमो नमः। आज हम एक कॉर्पोरेट की कुंडली डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्थात कॉर्पोरेट की कुंडली कैसी होती है, अर्थात उसमें कैसे कैसे ग्रह विराजमान होते हैं। तो एक इंसान जो है वो सफल और उच्च दर्जे का पढ़ा लिखा बिजनेसमैन या पढ़ा लिखा व्यापारी होता है, जो कि कॉर्पोरेट जगत में अपना नाम कमाता है। तो आइए इस कुंडली पे चर्चा करने से पहले हम सर्वप्रथम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन जो है वो दबाना ना भूलें, और लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम जो इस कुंडली पे चर्चा करने जा रहे हैं वो कुंडली जो है वो सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन की कुंडली है और धनु राशि है। अर्थात अब मैं इस कुंडली को थोड़ा सा बड़ा करके आपको विश्लेषण इसका करता हूँ। ये देखिए, ये सर्वप्रथम 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लगन। सिंह लगन का मालिक सूर्य होता है, और सूर्य जो है वो अपने घर में विराजमान है। अर्थात ये लगन 8.56 डिग्री का मगा नक्षत्र का लगन है, और लगन भी उच्च है। लगन का स्वामी जो है वो लगन में ही विराजमान है। तो ये सर्वप्रथम हम इसको बोलते हैं पंच महापुरुष योग। जब लगन का मालिक जो है वो देवताओं के ग्रह से संबंधित हो और लगन का मालिक लगन में ही विराजमान हो, तो उसको पंच महापुरुष योग जो है वो कहते हैं। ये बड़े दुर्लभ लोगों में जो है पंच महापुरुष जो योग होता है। सर्वप्रथम इस कुंडली का सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है। और ऐसे जातक का स्वभाव, चेहरा जो है वो एक सूरज की भांति, जैसे सूरज सुबह खिलता है तो सूर्य की भांति उसका चेहरा जो है सूर्य की फर्स्ट किरण के साथ खिलना शुरू हो जाता है, और ताउम्र एंड तक इसके चेहरे पे ही मुस्कान जो है वो रहने वाली है। अर्थात शुरू से लेके एंड तक इसके चेहरे पे मुस्कान रहने वाली है। दूसरा, बृहस्पति जो है वो अपनी फोकस लाइट 7वीं दृष्टि जो इसके ऊपर फेंक रहा है। अर्थात जब बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि, शुभ दृष्टि जो है वो प्रदान करता है, तो जातक का चेहरा और भी निखर के आता है। जातक जब मुस्कुराता है तो और अच्छा लगता है। अर्थात मुस्कुराता तब है जब उसकी आत्मा, मन जो है वो पवित्र होता है। आत्मा जो होती है, ऐसे जातकों की हृदय जो होता है, सूर्य जो है आत्म कारक है, आत्मा जो होती है बहुत पवित्र होती है। चंद्रमा मन का कारक है, और आत्मा जो है, जो आत्मा का कारक है वो सूर्य है। तो ऐसे आत्मा बहुत पवित्र आत्मा होती है, और जब पवित्र आत्मा से अच्छी चीज़ें प्रकट होकर आती हैं तो वो चेहरे पे जरूर रिफ्लेक्ट करती हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जब भी किसी के सामने जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो खुश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का अपने पिता के साथ बहुत ही मधुर संबंध होगा। पिता इनके बहुत अच्छे होंगे, और पिताजी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे। ताउम्र जब तक इनके पिताजी रहे तब तक इनकी ज़िंदगी जो है, मतलब इनको पिताजी का आशीर्वाद, बहुत कुछ जो है पिताजी का आशीर्वाद मिला होगा। अगर ऐसा जातक सूर्य को अर्घ्य प्रदान करता है तो और भी इनको फल मिल सकता है। और एक चीज़ और याद रखें, अगर जातक की कुंडली में ऐसा लगन में पंच महापुरुष योग हो तो जातक जो है अपने पिताजी के पांव स्पर्श करके जाए तो जातक जो है संसार में बहुत ऊंची प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो ये इस कुंडली का विश्लेषण है। जातक प्रसिद्ध होगा, पंच महापुरुष संसार में प्रसिद्ध होगा। अर्थात मैं अपने देश में प्रसिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार में, देशों में, विदेशों में ऐसा जातक जो है वह प्रख्यात होगा। ऐसे जातक की प्रसिद्धि होगी। जातक ईमानदार होगा, आत्मा से अच्छा होगा और मन से भी अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति के घर में चंद्रमा जो है विराजमान है। अर्थात धनु राशि है और सिंह लगन है, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और अब आते हैं दूसरे भाव में, जो मेन आज इस कुंडली का क्रक्स है कि एक सफल बिजनेसमैन कैसे बनता है। अर्थात एक सफल कॉर्पोरेट बिजनेसमैन में आप आजकल कॉर्पोरेट कहें कि एक सफल कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट जो है वो कैसे बनता है। तो बुध जो है वो अपनी स्वयं की उच्च राशि में विराजमान है। अर्थात बुध जो है वो अपनी राशि में उच्च का होकर विराजमान है, और कन्या डिग्री में 20 डिग्री का विराजमान होकर के बैठा है। हस्त नक्षत्र का विराजमान होकर बैठा है। अर्थात दूसरे भाव में जब भी
कन्या राशि होगी और बुध लिखा होगा अर्थात बुध होगा, तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यवसायी जो है वो बनता है और बड़े उच्च क्वालिटी का बिजनेस करता है। मतलब ये छोटे मोटे दुकानदारी वाला बिजनेस की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ऊंचे कॉर्पोरेट जैसे CEO लेवल के कॉर्पोरेट्स होते हैं या डायरेक्टर्स, बड़े कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये बुध का कमाल है, बुध उच्च का है और कन्या राशि में है। ताउम्र ऐसा जातक जो है वो कंपनी में बड़ी ऊंची पोस्ट पे जो रहेगा और अच्छा व्यवसाय जो करेगा। बुध व्यवसाय से ही ऐसे जातक को गाड़ी, बंगला, धन, दौलत और पैसा जो है वो सब प्रदान करेगा। और ऐसे जातक को शुरू में भी अपने माता पिता से जो है वो अच्छी शिक्षा मिली होगी। ऐसे जातक की वाणी जो है वो बहुत मधुर प्रिय होगी। कभी भी किसी व्यक्ति को ये जातक चाहे गुस्से से भी बात कर ले, मतलब टेक्निकली गुस्से से भी बात करे, परंतु किसी भी व्यक्ति को ऐसे जातक की वाणी जो है अप्रिय नहीं लगेगी, उनकी वाणी जो है वो सौम्य ही लगेगी। तो ऐसे जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, धन बहुत अच्छा होगा और ऐसा जातक जो है वो सफल व्यवसायी होगा। और बुध को व्यापार से ही ऐसे जातक को आय प्राप्त होगी। आय तो सिस्टमेटिक ही प्राप्त होगी, सिस्टमेटिक ही इनको आय प्राप्त होगी, परंतु होगी बिजनेस से आय प्राप्त होगी। ये क्लियर कट यहाँ पे इससे देखने से बिल्कुल क्लियर है और ऐसा व्यक्ति ही कॉर्पोरेट जगत में सक्सेसफुल होता है। अब आते हैं तृतीय भाव में, जिसमें तुला राशि विराजमान है। तो शुक्र जो है मूल त्रिकोण का होकर के यहाँ पे 9.26 डिग्री का विराजमान है, अर्थात ऐसे जातक का शुक्र भी बहुत उच्च है, अर्थात ऐसे जातक का पराक्रम जो है वो शुक्र संबंधी कार्य से ही होगा। अर्थात शुक्र जो काम करवाता है, अब मैं इनके कार्य का यहाँ पे व्याख्यान नहीं करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा जातक, कॉर्पोरेट जगत का जातक है, उसका जो कार्य है वो शुक्र से ही रिलेटेड होगा और इसी कार्य के थ्रू इसका पराक्रम जो है जातक का वो बनता है। अर्थात शुक्र बहुत उच्च क्वालिटी है, पराक्रम के स्थान में विराजमान है, मूल त्रिकोण का होकर के विराजमान है। अर्थात जो मूल त्रिकोण राशि होती है, शुक्र जो है तुला राशि में बहुत मूल त्रिकोण में उच्च का माना जाता है। तो ऐसे जातक अपनी बहनों के प्रति, भाइयों के प्रति भी स्नेह बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा जातक जो है उनके साथ एक गुरु की तरह व्यवहार करेगा, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन रहेंगे और दुनिया में भी ऐसे जातक का पराक्रम, वाणी तो ऐसी अच्छी होगी परंतु वाणी के थ्रू भी जो पराक्रम है इनका वो पूरे जगत में प्रसिद्ध रहने वाला है, वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा जातक पूरे विश्व का भ्रमण भी करता है और विश्व में व्यवसाय भी करता है। अब इस घर में आते हैं, इस घर में चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है। मंगल अष्टम, मतलब यहाँ पे मंगल जो वृश्चिक राशि रखी है, इसका मंगल जो है वो यहाँ पे मंगल जो है वो यहाँ पे लाभ भाव में विराजमान है। तो जातक का जो मंगल है वो अर्थात अच्छे केंद्र का स्वामी मंगल जो है वो लाभ भाव में विराजमान हो गया। तो ऐसे जातक को अपने घर से, माता से भी जो है वो लाभ प्राप्त होगा, अर्थात ज़मीन जायदाद से भी लाभ प्राप्त होने की, गाड़ी बंगला जो है वो अच्छा क्यों मिला ऐसे जातक को, गाड़ी बंगला जो कुछ भी है वो अष्टम भाव का मालिक मंगल है और मंगल इस घर से जाकर के लाभ स्थान में विराजमान हो गया है। अर्थात ऐसे जातक को अपने घर से भी लाभ होगा, गाड़ी से भी लाभ होगा, वाहन से भी लाभ होगा और उच्च क्वालिटी की जो गाड़ी है वो प्राप्त होगी। यहाँ पर देखें इस भाव में जो मंगल है, अर्थात मंगल जो है वो मित्र के, बुध के घर में विराजमान है और बुध जो है वो लाभ भाव, जब लाभ भाव और आय भाव का स्वामी एक होता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से व्यवसायी होता है। अर्थात जब लाभ और आय का स्वामी, इसको जातक को लाभ भी बिजनेस से होगा और मंगल संबंधी अर्थात कोई भूमि संबंधी भी कार्य करता है तो उससे भी लाभ जो है वो प्राप्त होने की बहुत संभावना है। अब आते हैं इस भाव पंचम भाव में, ऊपर पंचम भाव में जो है वो बृहस्पति का धनु लगन जो है वो विराजमान है। धनु लगन में जो धनु राशि, ये धनु राशि में चंद्रमा विराजमान है, 26 डिग्री का चंद्रमा विराजमान है। माता के साथ के इनके भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, परंतु मैंने देखा है सूर्य के जो केंद्र में विराजमान होने के पिता के साथ, पिता का स्नेह इतना प्राप्त हुआ होगा जैसे एक भक्त को देवता का स्नेह प्राप्त होता है या एक भक्त को भगवान का स्नेह प्राप्त होता है, ऐसा ही इनके पिता के साथ इनका रिलेशन रहा होगा। माता के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा होगा। सूक्ष्म बुद्धि ऐसे जातक की बहुत अच्छी रही होगी, सूक्ष्म बुद्धि के कारण ही ये जातक विदेशों में भ्रमण करने जाते हैं। अर्थात चंद्रमा जो है वो धनु लग्न में अच्छे विचार उत्पन्न करने वाला, सूक्ष्म बुद्धि अच्छे देने वाला, किसी के प्रति बुरा ना सोचने वाला और पढ़ाई भी ऐसे जातक की अच्छी
जो है वो रही होगी, क्योंकि चंद्रमा 26.20 डिग्री का है। हो सकता है ऐसे जातक की पढ़ाई जो है कुछ विदेश में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की होगी। जो सूक्ष्म बुद्धि है ये भी हो सकता है कि अपनी जो बचपन की पढ़ाई है वो विदेश में ग्रहण की होगी, या बाहर जाके जो व्यावसायिक शिक्षा होगी उसके बारे में कोई ना कोई नॉलेज जो है वो विदेश में लिया हुआ, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पे विदेश का कारक है। समुद्र पार से जो है कोई ना कोई सूक्ष्म बुद्धि जो है इनके अंदर जो है वो पढ़ाई इसी कारण से आती है। अब आते हैं यहाँ पे ये शत्रु स्थान के ऊपर, लोन के स्थान के ऊपर, कर्जे के स्थान के ऊपर, बीमारी के स्थान के ऊपर। तो इसमें शनि भी अपने घर में अपनी राशि में विराजमान है, अर्थात शनि मकर लग्न में विराजमान है। शनि जब मकर लग्न में विराजमान होता है तो अच्छा माना जाता है। और शनि इसके साथ केतु विराजमान है। शनि भी 12 डिग्री का विराजमान है। शनि भी कुंडली में उच्च का होके विराजमान हुआ, अर्थात इस घर में जब शनि विराजमान है, अपने घर का विराजमान है, तो ऐसा जातक शनि की दशा में इस जातक को बहुत फायदा होने वाला है। गाड़ी वाहन का जो है वो गाड़ी वाहन भवन का फायदा जो है होने वाला है। अर्थात ऐसे जातक के शत्रु होंगे भी। अगर कॉर्पोरेट जगत में शत्रु होते हैं तो कॉर्पोरेट जगत में शत्रु जो है ये शनि जो है वो ख़त्म कर देता है। शनि अच्छा यहाँ पे रोग दोष शत्रु जो है वो ख़त्म करता है। उसके साथ केतु भी विराजमान है। केतु अचानक शत्रु जो देता है, अचानक कोई ना कोई बीमारी देता है, परंतु शनि उसके साथ विराजमान होने के कारण ऐसे जातक के बीमारियां और शत्रु जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि शनि अपने घर में उसका विराजमान होके बैठा है। अब आते हैं यहाँ पे गुरु। शनि के घर में गुरु विराजमान है, अर्थात इसका जो स्वामी है वो यहाँ पे अर्थात सप्तम भाव का स्वामी जो छठे भाव में विराजमान हो गया है। तो इस स्थान का मैं विवाह स्थान और पार्टनरशिप मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि ये जातक व्यवसाय तो कर सकता है, परंतु पार्टनरशिप नहीं। कॉर्पोरेट जगत में जॉब करना, कॉर्पोरेट जगत में जो है व्यवसाय करना वो एक अलग बात है, परंतु पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा ये जातक का जो कुंडली है मैं ठीक नहीं मान सकता। परंतु विवाह संबंधी में भी थोड़ा सा इनको कोई शादी में भी मैरिड लाइफ तो इनकी अच्छी है, क्योंकि इसके घर में गुरु 13 डिग्री का बकरी होकर विराजमान है, परंतु कुछ ना कुछ दिक्कत जो थोड़ी बहुत जो है वो कभी ना कभी जरूर रही होगी। ये तो यही जान सकते हैं जब कुंडली का विश्लेषण सुनेंगे तो मैं ठीक बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा हूँ। छोटी मोटी हर फैमिली में कोई तो छोटी मोटी दिक्कत, तो मेरे को गुरु के यहाँ पे विराजमान होने से या ऐसा हो सकता है कि ये विदेश में जब काम करते हैं तो ये इनकी पत्नी हिंदुस्तान में रहती होगी और ये विदेश में रहते होंगे। ये हो सकता है इनकी पत्नी कहीं कभी विदेश में रहती होगी और ये हिंदुस्तान में रहते होंगे। ऐसा इस कुंडली का जो है विश्लेषण माना जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति जो है थोड़ी सी विरक्ता जो है वो देता ही देता है। अर्थात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर ये हिंदुस्तान में रहते होंगे तो इनकी पत्नी विदेश में रहती होगी, ये विदेश में रहते होंगे तो इनकी पत्नी हिंदुस्तान में रहती होगी। थोड़ा सा जो गैप है, अर्थात ये गैप बंधन टूटने वाला नहीं होता, ये गैप इस तरीके का होता है क्योंकि पति पत्नी अगर एक पति जॉब इधर कर रहा है, दूसरा उधर कर रहा है, दूसरा दूसरी स्टेट में कर रहा है, तो थोड़ा सा जो है वो बेडरूम जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स में होने के कारण जो है इसका शनि का जो बृहस्पति का प्रभाव है सप्तम भाव में ये देखा गया है। अब यहाँ आते हैं, इस भाव में भी बृहस्पति का जो है, बृहस्पति की मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी केंद्र में विराजमान है, तो ऐसे जातक की आयु दीर्घ होगी। मैंने एक पहले बता दिया रोग नहीं होंगे, दूसरी जो है आयु दीर्घ होगी। अब इस भाव में आते हैं, अर्थात इनको ये भाव अच्छा है, इस भाव में दीर्घायु होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से लाइफ जो है वो कट जाएगी। और इस भाव में भाग्य भाव में आते हैं, भाग्य भाव का स्वामी मंगल जो है लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक और भी भाग्यवान माना जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं कर्म भाव का स्वामी जो है वो शुक्र जो है पराक्रम स्थान में विराजमान है। अर्थात कर्म भी ऐसे जातक का, मैं पहले ये बता रहा था कि कर्म भी ऐसे जातक का जो है शुक्र संबंधी जो है वो कर्म होगा, अर्थात लग्जरी से रिलेटेड कर्म होगा। जो भी लाइफ में लग्जरी आएगी अर्थात पराक्रम भी इनका लग्जरी से होगा। और शुक्र से रिलेटेड ये जाएंगे तो 5 स्टार में स्टे करेंगे, बहुत बड़ी गाड़ी में जो है वो सवारी करेंगे। जैसे अगर पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे तो उनकी कुंडली में ऐसा योग होता था, अर्थात उनका वो हाथी के ऊपर सवारी करते थे। आज के जो ये जातक हैं जैसे जिनकी कुंडली है तो ये भी हाथी से कम जो सवारी के ऊपर सवार, जो मॉडर्न हाथी जिसको कह सकते हैं हम, उसके ऊपर कम सवारी जो है नहीं हो सकती। तो ऐसे जातक को घर अच्छा मिलेगा, 5 स्टार होटलों में रहने को मिलेगा, सवारी बहुत अच्छी मिलेगी और कॉर्पोरेट जगत में रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। परंतु ये जो कार्य करेंगे वो शुक्र से रिलेटेड ही काम करेंगे, जो शुक्र से रिलेटेड जो भी कार्य जो आते हैं वो ही ये काम करेंगे। अब मंगल के स्थान में आते हैं तो मंगल इनको भूमि अर्थात
एकादश भाव में मंगल जो है विराजमान है। तो एकादश भाव में मंगल विराजमान होने के कारण ऐसा जातक जो है मंगल संबंधी, भूमि संबंधी जो है वो लाभ इस जातक को जरूर प्राप्त होंगे। अब आते हैं 12वें भाव में जाकर के, तो राहु इनका 12वें भाव में विराजमान है। जब इनकी ज़िंदगी में राहु की दशा रही होगी तो इनको जरूर कष्ट रहे होंगे। राहु अपनी सम राशि में जरूर विराजमान है, राहु केतु सम राशि में विराजमान है, परंतु जब राहु की इनको दशा रही होगी तो कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में फोड़े, फिंसियाँ, या ये कह सकते हैं कि हड्डी का टूटना या कुछ मानसिक तनाव जो है वो जरूर रहा होगा। परंतु ऐसे जातक को ज़्यादा मानसिक तनाव भी नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है अच्छी राशि में, धनु राशि में विराजमान होने के कारण जो है इनको चंद्रमा लाभ ही प्रदान करता है। परंतु राहु जो है, या इस खाने में जब राहु बैठता है या चंद्रमा विराजमान होता है या इसके साथ सूर्य विराजमान होता है, तो ऐसे जातक को जो ये ग्रह हैं वो विदेश ले जाते हैं। तो मेरा यह कहना सत्य होगा कि ऐसा जातक जो है विदेश में रह करके भी बिजनेस करता है, अर्थात ये ऐसे कॉर्पोरेट की कुंडली है जिसमें विदेश में रह करके वो व्यवसाय जो है वो करता है, विदेश में भी व्यवसाय करता है और हिंदुस्तान में भी व्यवसाय करता है। तो ये राहु जो है 15.2 डिग्री का पुष्य नक्षत्र का राहु होने के कारण विदेश में भी ऐसी जातक को जो है वो ले जाता है। अब हम इस कुंडली की और विवेचना करते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैंने जो कहा इस कुंडली में मंगल भी बहुत, छठ वाले में मंगल भी बहुत अच्छा है, छठ वाले में मंगल बहुत अच्छा है, शुक्र और शनि अच्छे हैं, सूर्य और चंद्रमा अच्छा, अर्थात माता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, माता के साथ भी मंगल के कारण बहुत अच्छा रिलेशन, माता से भी इनको बहुत लाभ हुआ होगा, अर्थात बुध जो है इनका व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। और परंतु गुरु की डिग्री जो है इनके में कम है, तो मैंने ये गुरु के बारे में इनको प्रोडिक्शन बता दी है। शुक्र और शनि इनके अच्छे हैं, तो शुक्र और शनि जब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा योग रहता है। तो मैं इनके लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपने बहुत अच्छे अपने रिलेशन बनाने हैं तो शुक्रवार के दिन आप बढ़िया सा एक मस्त सा एक मतलब अच्छी कंपनी का एक पैक जो है वो किसी के साथ जो जरूर शेयर करें, अच्छे कॉरपोरेट के साथ बैठ के शेयर करें, तो उसकी जो आपकी महत्ता है, पराक्रम जो है वो आपका और बढ़ेगा। परंतु आपने किसी की पीनी नहीं है, आपने किसी को और को जो है वो इसकी बहुत अच्छी जो है वो एक आधा पैक जो है वो ज़रूर पिलाना है, इससे आपका पराक्रम जो है और उच्च होगा। अगर आप सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें, सफ़ेद चंदन के परफ्यूम का यूज़ करें, तो ये शुक्र जो है आपको बहुत ज़्यादा ख्याति जो है दे सकता है, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हो। शुक्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी को आप गिफ्ट दें, और कभी आपको मौका मिले तो शोलापुर में महालक्ष्मी के मंदिर में ज़रूर जाके दर्शन करें। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत है। अगर महालक्ष्मी के दर्शन आप मंदिर में जाके करते हैं तो ये शुक्र जो है आपकी कुंडली में आपको और उच्च का फल प्राप्त करेगा। अर्थात महालक्ष्मी का मंदिर जो कोल्हापुर में है वो हमारे महाकाली को भी डिनोटेड करता है और महालक्ष्मी को भी डिनोटेड करता है। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं, और वो बहुत प्राचीन मंदिर है और मौका आपको ज़रूर मिलेगा। और एक बार आप दर्शन करके देखें, ये मंगल भी आपका उच्च हो जाएगा और ये शुक्र भी आपका उच्च हो जाएगा। और आपकी कुंडली में जो है वो आजकल शनि की दशा चली हुई है। दशा के ऊपर मैं ये आपके चार्ट्स के ऊपर आता हूँ, दशा के ऊपर अपन विष्णोत्तरी दशा में ये देखें आप, ये देखें आजकल जब आप पैदा हुए तो शुक्र की दशा में पैदा हो गए, अर्थात आपका जब पैदा हुए तो बहुत अच्छी दशा में पैदा हो गए, आपका पराक्रम उसी टाइम से। परंतु शुक्र की दशा आपको रही 1 साल, उसके बाद आपको सूर्य की दशा आ गई जो बहुत अच्छी रही। आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते होंगे उस टाइम, जो जैसे कहते हैं उनके लिए तो एक किस्म से आप उनके लिए अवतरित हो गए, जैसे भगवान राम जो अवतरित हुए। तो ऐसी कुंडली आपकी देखने से लगती है कि आप अपने पिता के लिए राम की तरह जो है वो अवतरित हो गए। उसके बाद चंद्रमा की दशा आई, जो 7-6 साल के लिए सूर्य की दशा आई वो बहुत अच्छी रही। चंद्रमा की दशा जो आई वो आप माताजी के साथ भी स्नेह बहुत अच्छा रहा, 70 से 79 तक आपका लाइफ बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मंगल की दशा रही आपको, ये मंगल की दशा है, मंगल की दशा आपकी लाइफ में जो है वो अच्छी आई। मंगल की दशा में भी आपने लाभ प्राप्त किए, अर्थात ये हमें विद्या प्राप्त करने के बाद 17-18 साल में विद्या मंगल ने आपको जो है लाभ भाव में अर्थात नौकरी में आपको इस्टेब्लिश कर दिया। मंगल की दशा में ही आप नौकरी में इस्टेब्लिश हुए। परंतु 1988 से लेकर के 2004 तक का मुझे नहीं पता है, परंतु कुंडली ये बता रही है कि आपके कैरियर में कुछ अप्स एंड डाउन्स जरूर रहे होंगे, आप मानसिक तनाव में रहे होंगे, या हो सकता है कुछ ऐसे गलत सिग्नेचर करने की वजह से आप पेपरों के जंजाल में ज़रूर फंसे होंगे। आपके ऊपर या तो आपको
हड्डी संबंधी कोई दिक्कत हुई होगी, या आपकी मानसिक परेशानी रही होगी, या कोई इंटरनल आपको ऐसी टेंशन रही होगी जो 1988 से लेकर 2004 के बीच में रही होगी। परंतु अब आपको ये जो 16 साल पिछले रहे, ये 16 साल 2006 से लेकर 2020 तक गुरु के केंद्र की दशा जो है वो आपको लगी। इस दशा ने आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, क्योंकि 7वीं दृष्टि सूर्य की जो थी वो यहाँ पे विराजमान थी। आप एक चीज़ तो ज़रूर है कि आप अपनी पत्नी को खुश रखते होंगे, तभी आप जो है ये गुरु जो है वो आपका अच्छा चला। गुरु में आपने अच्छे कर्म किए, इसीलिए अभी जो शनि की दशा आपको चल रही है वो आपको अच्छा फल जो है वो प्रदान कर रही है। गुरु में आपको गुरुजन भी मिले होंगे, अर्थात आप किसी गुरु के सानिध्य में जरूर गए होंगे। गुरु के सानिध्य में जाने से ही ये गुरु आपका अच्छा हो गया, क्योंकि गुरु केंद्र में है। जब किसी के गुरु केंद्र में होता है वो गुरु धारण कर लेता है तो उसके आधे पाप दोष जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये गुरु के अंदर प्रभाव जो रहा होगा, ये 16 साल जो रहे होंगे वो गुरु को धारण करने के कारण आपके जो है अच्छे रहे होंगे, जिसका प्रभाव आपकी कुंडली में मुझे अभी भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि शनि में अभी केतु की दशा चली हुई है, परंतु केतु की दशा जो है थोड़ा बहुत जो जवान को खराब करती जरूर है। ये 2026 तक रहेगी, फिर शनि में शुक्र का अंतर आ जाएगा। आप एक चीज़ जरूर चेक कर लेना, 30/12/2026 से लेके 1/3/2030 तक ये जो 3 साल रहेंगे, ये शुक्र आपको माला माल कर देगा। ये शुक्र आपका पराक्रम, ख्याति, आपको हो सकता है आप इंडिया और वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएंगे। जितनी आपकी मतलब जो आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत फेमस हो जाएंगे। 3 साल में शुक्र आपको हो सकता है घर प्रदान करे, एक नया घर प्रदान करे, या आपकी ख्याति जो है वो बहुत ऊंची, या आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, नॉलेज में बढ़ोतरी हो, ज्ञान में बढ़ोतरी हो, या आपके घर परिवार में बढ़ोतरी हो। परंतु ये शुक्र जो है आपको बहुत अच्छा 3 साल का आने वाले समय में रहने वाला। उसके बाद आपको शनि के बाद बुध की दशा आएगी। जो बुध पे व्यापार आप करेंगे वो 2041 से लेकर के 2026 तक आप ज़िंदगी का टॉप मोस्ट जो बिजनेसमैन, आज मैं आपको ये मेरी लिख ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको बुध की दशा लगेगी। 2039 से आप जो है बुध की दशा में इतना उच्च व्यवसाय करेंगे, हो सकता है नेस्डैक में या जापानीज स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी के शेयर जो हैं वो लिस्टेड हो जाए। ये मेरी जवान लिख ले लीजिए, मैं आपको कह देता हूँ, क्योंकि ये अमेरिकन नेस्डैक में या किसी और स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में तो हो सकता है, परंतु बाहर के कंपनी में भी, बाहर के उसमें भी आपकी कंपनी के शेयर जो है वो स्टॉक जो है वो लिस्टेड हो सकते हैं। इसके थ्रू जो है वो आप बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी आज से ही कर दें कि आप अपनी कंपनी को जो है वो इस तरीके से लिस्ट करवा करके भी जो धन जो है वो कमा सकते हैं, और धन जो आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो बुध की दशा जो है वो आपको अच्छी रहेगी, परंतु केतु की दशा जो है वो एंड में थोड़ा सा आपको जरूर कष्ट प्रदान करेगी। मैंने आपकी कुंडली में वो देखा था कि 12वें घर में ना, अष्टम घर में कोई विराजमान नहीं है, परंतु केतु की दशा आने के कारण थोड़ा बहुत जो है वो यूरिनरी ट्रैक संबंधी जो आपको थोड़े बहुत कष्ट जो है वो केतु की दशा में होंगे। ये आपकी कुंडली का विश्लेषण था। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं, अब ये देखिए होरा चक्र में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि शनि की दशा चंद्रमा की होरा में है। शनि की दशा चंद्रमा की होरा में है, तो शनि की दशा पूर्ण रूप से आपको अच्छी जाएगी। और बुध की दशा जो है वो भी आपको छोटा मोटा कोई हेल्थ संबंधी तो कोई दिक्कत हो सकती है, परंतु पैसा जो है वो बहुत आपको प्रदान करेगी। तो ये मेरी कुंडली का आज का विश्लेषण था। अगर आप कुछ और पूछना चाहें और या किसी को कोई और आपका प्रश्न हो आपकी कुंडली में, तो आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली अच्छी लगी हो, आप विश्लेषण अच्छा लगा हो, अगर मेरी कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ, परंतु अगर कोई विश्लेषण अच्छा लगा हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कुंडली को और लोगों को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ना दबाने, शेयर करें, और लोगों के साथ शेयर करें, और लोगों को बताएं, ताकि किसी और लोग भी देख सकें कि कॉर्पोरेट जगत की कुंडली जो है वो कैसी होती है। धन्यवाद। जय माता दी।